पाकिस्तान को अगर तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम आक़ाए आलम सरवर आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत पर। मैं यूट्यूब चैनल द ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आपका होस्ट अबरार सिद्दीक। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मबैन 3 बड़ी जंगों और सीरीज ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म अटैक्स के इल्जामात के बावजूद इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड नहीं किया गया था, बट दिस टाइम द ट्रिगर हैज बीन एस्केलेट्स। वीजाज को कैंसिल कर दिया गया, बॉर्डर्स को बंद कर दिया गया, डिप्लोमेटिक स्टाफ को कम कर दिया गया। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रियाद से अपने विजिट को शॉट डाउन करके मुल्क वापस लौटे एंड इंडस वाटर ट्रीटी हैज बीन सस्पेंडेड। आज की इस वीडियो में हमारा फोकस इंडस वाटर ट्रीटी पर होगा। इंडस वाटर ट्रीटी क्या है, ये कब साइन हुई और क्या भारत पाकिस्तान के पानी को रोकने की सलाहियत कैपेबिलिटी रखता है, और अगर भारत पाकिस्तान का पानी रोकता है तो पाकिस्तान का इस सूरत हाल में क्या रद्द-ए-अमल होगा। आज की इस वीडियो में इन चोक पॉइंट्स को एलैबोरेट करने की कोशिश करेंगे। जस्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस इन द 1947 फ्रॉम द ब्रिटिश राज, बर्रे सगीर पाको हिंद की सरजमीन जो कि दुनिया की एग्रीकल्चरल बेहतरीन एग्रीकल्चरल लैंड में से एक लैंड थी, इस सरजमीन पर बसने वाले लोगों का जरिया मुआश एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स था, और एग्रीकल्चरल फार्मिंग और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए पानी का होना लाजिम व मलजूम है। सो दैट्स व्हाई 1947 से 1948, 1947 से 1948 की पाक भारत जंग के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट निगोशिएशन पॉइंट पानी की तकसीम का था। 9 साल की बायलैटरल टॉक्स के बाद सितंबर 1960 में भारत के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सदर अयूब खान के दरमियान वर्ल्ड बैंक के ताबन से, एंड मोर प्रिसाइजली तब के वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट इजून ब्लैक के ताबन से इंडस वाटर ट्रीटी साइन की गई। अब 2025 में वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अजय बंगा हैं, जिन्होंने पहले तो इंडस वाटर ट्रीटी को एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट करार दिया और बाद में इंडस वाटर ट्रीटी में नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी को अपनाया। इंडस वाटर ट्रीटी को समझने के लिए हमें इंडस रिवर सिस्टम को समझना होगा। इंडस रिवर सिस्टम, इंडस रिवर के ईस्टर्न साइड मशरकी जानब पंजाब के 5 दरिया रावी, सतलुज, ब्यास, झेलम और चनाब, और इंडस रिवर की वेस्टर्न साइड मगरबी जानब दरियाए गिलगित, दरियाए सवात, दरियाए काबुल, श्योक रिवर विच इज नॉट इंपॉर्टेंट इन द इंडस वाटर ट्रीटी। 1947 को जो दोनों मुमालिक के दरमियान सरहदी लकीर खींची गई, इसने भारत को, इंडिया को अपर स्ट्रीम पर और पाकिस्तान को डाउन स्ट्रीम पर काबिज किया। IWT इंडस वाटर ट्रीटी के मुताबिक ईस्टर्न रिवर मशरकी दरिया, 3 मशरकी दरिया रावी, ब्यास और सतलुज भारत के हिस्से में, और 3 वेस्टर्न रिवर मगरबी दरिया दरियाए सिंध, दरियाए चनाब और दरियाए झेलम पाकिस्तान के हिस्से में आए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस ट्रीटी इज द आर्टिकल 3 ऑफ द रिपोर्ट। आर्टिकल 3 के मुताबिक भारत दरियाए सिंध, दरियाए झेलम और दरियाए चनाब के पानी को डोमेस्टिक यूज के लिए और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए तो इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन इन 3 दरियाओं का रुख नहीं मोड़ सकता और इनके पानी को स्टोर रोक नहीं सकता। 22 अप्रैल के पहलगाम इंसिडेंट्स के बाद पाकिस्तान बार बार ये डिमांड करता रहा कि ऑन दी बेसिस ऑफ द इंटरनेशनल ग्राउंड्स इंक्वायरी करवा ली जाए, बट द इंडिया गोइंग टू सस्पेंड द IWT इंडस वाटर ट्रीटी। पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। 2019 में पुलवामा में भी इस किस्म का हमला हुआ और उसके बाद भारत की जानिब से ये आवाजें उठने लगी कि वाटर एंड ब्लड कैंट फ्लो टुगेदर। सवाल पैदा होता है
कि 2019 में पुलवामा का हमला हो और 2025 में पहलगाम का हमला, भारत पर ऐसे हमले होते ही क्यों हैं? द क्वेश्चन arises very loudly, but the answer is very clear. अक्टूबर 22, 1947 से अब तक पिछले 77 से 78 सालों में भारत ने कश्मीरियों को हक़ खुद-ए-इरादियत नहीं दिया। कश्मीर पर जुल्म और बर्बरियत की जो दास्तान रकम की गई है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। कश्मीरियों ने अपनी आज़ादी के लिए तहरीकें चलाई और भारत ने जवाबन रिपोर्टेडली 7 लाख फौज कश्मीर की वादी में है जो कि जुल्म और बर्बरियत को कायम रखे हुए है। जब आप लोगों को कंप्रेस्ड करेंगे, उनको बुनियादी इंसानी हकूक नहीं देंगे, तो पुलवामा जैसे और पहलगाम जैसे और आदिल अहमद डार जैसे नौजवान पैदा होते रहेंगे, ऐसे हमले होते रहेंगे। 22 अप्रैल को पहलगाम के हमले के बाद भारत की जानब से इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड तो कर दिया गया और पाकिस्तान के एक एक बूंद को रोकने का ऐलान तो कर दिया गया। बट द क्वेश्चन अराइजेस, क्या भारत पाकिस्तान के पानी को रोकने की कैपेबिलिटी, सलाहियत रखता है? और भारत को कितने डैम्स की जरूरत होगी कि जो पाकिस्तान के पानी को मुकम्मल तौर पर रोक सके? 2018 से ही किशनगंगा डैम जो कि दरियाए नीलम पर, जो दरियाए जेहलम की ट्रिब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरी ऐसी पानी की स्ट्रीम को कहते हैं जो अपना पानी दूसरे दरिया में डाल दे और अपने वजूद को खत्म कर ले। यानी कि 2018 से ही किशनगंगा डैम की तामीर के मुकम्मल होने के बाद से ही हिंदुस्तान पाकिस्तान के हिस्से में आने वाले दरियाए जेहलम के वाटर फ्लो को कम करने की कोशिश कर रहा था। किशनगंगा डैम की वाटर स्टोरेज कैपेसिटी 18.30 मिलियन क्यूबिक फीट है। रके डैम या रेटल डैम जिसकी वाटर स्टोरेज कैपेसिटी 264.8 मिलियन क्यूबिक मीटर होगी। श्योर खुंडी डैम जो कि दरियाए रावी पर बनाया जा रहा है ताकि रावी से जो पानी पाकिस्तान को जाता है उसको भी रोका जा सके। दरियाए चनाब पर बगलियार डैम जो कि कश्मीर का सबसे बड़ा डैम है जिसकी वाटर स्टोरेज कैपेसिटी 475 मिलियन क्यूबिक मीटर है। बट द क्वेश्चन अराइजेस दैट भारत को ऐसे कितने डैम्स की जरूरत होगी? तो इसका जवाब दिया है भारत के वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट मिनिस्टर ने। सिरिल पटेल के मुताबिक भारत को भकरा नगेल डैम के स्टोरेज कैपेसिटी के बराबर 22 ऐसे डैम्स की जरूरत होगी जो कि पाकिस्तान के पानी को मुकम्मल तौर पर रोक सकें। नॉट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर कैन सप्लाई टू पाकिस्तान। इंडिया नीड्स 22 डैम्स ऑफ द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द भकरा नगाल। भकरा नगाल भारत का सबसे बड़ा डैम जो कि हिमाचल प्रदेश में है। वाटर स्टोरेज कैपेबिलिटी वाइज भारत का सबसे बड़ा डैम। भकरा नगाल की वाटर स्टोरेज कैपेबिलिटी 6.122 मिलियन एकड़ फीट है। मिलियन एकड़ फीट को समझने के लिए 10 लाख मील की लैंड पर अगर 1 फीट पानी हो तो 1 मिलियन एकड़ फीट बनता है। भकरा नगाल की वाटर स्टोरेज कैपेबिलिटी 6.122 मिलियन एकड़ फीट है। अब हम एनालिसिस करते हैं कि पाकिस्तान के हिस्से में इंडस वाटर ट्रीटी के बाद आने वाले दरियाए इंडस, दरियाए जेहलम और दरियाए चनाब का एनुअल फ्लो कितना है। तो 136.1 मिलियन एकड़ फीट पाकिस्तान के हिस्से में आने वाले पानी का एनुअल फ्लो है। जम्मू और कश्मीर का 42,241 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका अगर 13 फीट के पानी के अंदर डुबो दिया जाए तो फिर 136 मिलियन एकड़ फीट का एनुअल फ्लो को रोका जा सकता है। भारत की करंट स्टोरेज कैपेसिटी 0.4% है जो कि जेरे तमीर डैम्स के मुकम्मल होने के बाद
2%, 2% हो जाएगी। कश्मीर और लद्दाख में भारत के जो डैम्स जेर तमीर हैं आपको हमारी स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। सलाल, किशनगंगा, दुलहस्ती, ऊड़ी, बगलियार और नीमू बजगो डैम जिनकी स्टोरेज कैपेसिटी जस्ट 0.4%, रेटल डैम, कवार डैम, पक्कलदुल और कीरू जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो कि अगले साल फरवरी से नवंबर के दरमियान कंप्लीट होने के एस्टिमेट्स हैं, इनको कंप्लीट कर लेता है तो भारत की वाटर स्टोरेज कैपेबिलिटी 2% हो जाएगी। इन डैम्स के साथ साथ सवालकोट, बरसर और कीरथाई 2 बनाने और इसको ऑपरेशनल करने के बाद 136.1 मिलियन एकड़ फीट का 50%, आधा पानी भारत रोकने के काबिल होगा। सो इन द करंट सिचुएशन भारत पाकिस्तान के मुकम्मल पानी को रोकने की कैपेबिलिटी नहीं रखता। एंड आल्सो इतने सारे डैम्स को बनाने के लिए, पाकिस्तान के मुकम्मल पानी को रोकने के लिए जितनी वेल्थ और जितनी इकोनॉमी रिक्वायर्ड होगी वो भारत की जीडीपी ग्रोथ को भी डेफिसिएंट करेगी और भारत के लिए आने वाले माली मसाइल का भी सबब होगी। पाकिस्तान की तरफ से भारत के जानब से पानी रोकने के रद्द-ए-अमल में जवाब में यह कहा गया, अगर तुम हमारा पानी रोकोगे तो हम तुम्हारी सांस रोक देंगे। मौजूदा सूरत हाल को और आने वाले वक्त को एनालिसिस करते हुए यह नजर आ रहा है कि भारत और पाकिस्तान में आने वाले वक्त में टेंशंस एस्केलेट्स करेंगी और दो न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान वॉर एस्केलेशन दुनिया के लिए यकीनन एक बड़े थ्रेट से कम नहीं है। इस किस्म के क्रिटिकल एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।